अभी हमारी मौजूदगी है बैरिया पंचायत वार्ड नंबर 4 में। सरकार की ज़मीन को कब्जा करके अतिक्रमण करके कच्चे या पक्के मकान बनाए या बनाने का इरादा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। बैरिया पंचायत के वार्ड नंबर 4 में है, बाबूलाल राय जी के यहाँ है। सम्राट चौधरी जी का बिहार में बुलडोजर चलता हुआ नजर आया केसरिया प्रखंड में। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, आखिर मामला क्या था, कैसे पूरा हुआ। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम अनिल राय हो गया, घर बैरिया वार्ड नंबर 4। ये कैसे हुआ, क्या हुआ है ये? आम घर में हुआ था। इसमें ग्रामीण लोग भी इसमें कुछ कमी किए हैं, इसलिए को इसका पहले भी नापी हुआ तो उसमें एल्वेस्टर बता के गए थे। एल्वेस्टर हम हटा दिए। एल्वेस्टर हटाने के बाद ये कल अचानक 5 गो अमीन आया। वो अपने आप कोई घर पर नहीं था, नापी करना चालू कर दिया। नापी करने के बाद वो अपने से रिपोर्ट करके ही बताया ये घर में जा रहा है 7 कड़ी, जिसके कारण ये तुरा है। कितने के लागत से ये घर मकान बनाए थे आप? ये तो लमसम घर बना हुआ था 2010 या 11 में 14 में फाइनल हुआ था घर। उस समय में मोटा मोटी 12-13 लाख रुपया खर्चा था उस समय में। टोटल मकान में? हाँ, 16 लाख। कितना रूम का मकान बनाए थे आप? ये 8 रूम का था। 8 रूम का था। इसमें कितना रूम जो है 4 रूम अतिक्रमण में साबित हो रहा है बताने से। 4 रूम यानी कि 8 रूम थे। 8 रूम का भाई साहब ने मकान बनाया था कुछ वर्ष पहले, और कई लाख रुपए के लागत से इन्होंने बनाया था। सरकार की जमीन थी और उस जमीन को इन्होंने अतिक्रमण कर लिया था, लेकिन आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का बुलडोजर आया और सरकार की जमीन को अतिक्रमण करके रखा था, उसको खाली कराया है। अब इससे अनुरोध है कि टोटल बैरिया 4 नंबर वार्ड की यहाँ हरिंदर राय के घर तन से लेकर जगन्नाथ राय के मोड़ तन टोटल इसको अतिक्रमण हटाया जाए। जो भी किया है उसका भी है। उसका आंगनबाड़ी है, मदर है, मास्टर है, उसका पत्नी आंगनबाड़ी से भी क्या है, उसका बेटा डॉक्टर है, वो भी आंगनबाड़ी बना के रखा है, घर बना के रखा है। इनार को आधे हिस्से में तोड़कर भी बना के रखा है। नागेश्वर राय जो दरखा है कंप्लेन में जो है उसका भी कॉल है, बरामदा है, उसका भी है, उसका भी खाली होना चाहिए। अनुरोध है यही सरकार से। 1945 का हमारा पट्टा है, जो उसका रसीद कट रहा है वर्तमान में आज तक। ऑनलाइन भी रसीद कटा हुआ है, जेके सीओ ना मान करके हमारा मकान तुरवाई है। बाबा, कितना वर्ष पुराना ये जमीन था जिसको आप अतिक्रमण करके रखे हुए थे? लगभग 100-200 वर्ष पहले से। और इस जमीन पे आप ही रहते थे? हाँ, बाबा दादा का सबका जमीन है। आप जब मकान बनाने गए तो कोई आपको समझाया नहीं कि इस जमीन को, सरकार की जमीन, इसको हम लोग पकड़ना का नहीं कोई है? हम लोग को नहीं समझाया ना। हम लोग का उस पर मिट्टी का मकान था, उसी पर मकान बना था। अच्छा, उनको क्या कहिएगा जो सरकार के ज़मीन को कब्जा करके कच्चा और पक्का मकान बनाए हैं और बहुत सारे लोग बनाने वाले हैं, उनको क्या संदेश देना बना रहे हैं, चाहिएगा? उनको नहीं बनाना चाहिए। बना लिए हैं तो गलती करके ही बना लीजिए, तो फिर भी जो नहीं जान रहे हैं उसको नहीं बनाना चाहिए। देखिए, अगर आप सरकार की ज़मीन को अगर कब्जा करके अतिक्रमण करके कच्चा या पक्का मकान बना लिए हैं और बहुत सारे भाई लोग मकान बनाने का इरादा है, तो आप सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए। इसलिए कि हमारे बिहार में सम्राट चौधरी जी का बुलडोज़र चलना शुरू हो गया है। ये सामने अभी पीछे जो मकान टूटी हुई जो दिख रही है, ये आधा तोड़ा गया है। सिर्फ छत का जो है ना दीवार तोड़ा गया है, अभी छत तोड़ना बाकी है। सम्राट चौधरी जी का बुलडोज़र यहाँ तक पहुँचा और पहुँचने के बाद छत की जो है वो दीवार को तोड़ दिया, लेकिन जेसीपी में प्रॉब्लम होने की वजह से, बुलडोज़र में तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से वो छत को तोड़ नहीं पाए और उन्होंने समय दिया है आपको। हाँ, समय दिए हैं उसको काट के हटवा देने के लिए। क्या बोले हैं कि वो काट के हटा देने के लिए? अपने से हटवा देने के लिए। तो ये छत है, 8 रूम का ये मकान था और 4 रूम का जो है ना दीवार तोड़ करके बिहार सरकार की बुलडोज़र यहाँ से गई और केसरिया की अंचलाधिकारी मौजूद थी इसमें, और छत तोड़ना बाकी रह गया ये बुलडोज़र में तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से। और 2 दिन का इनको वो समय दिए हैं कि आप इनको तोड़ लीजिए। तो जो भी हमारे भाई बिहार में हैं और सरकार के ज़मीन को अतिक्रमण करके बैठे हैं, तो आप सावधान हो जाइए। आपको भी बिहार सरकार और सम्राट चौधरी जी की बुलडोज़र जो है वो छोड़ने वाली नहीं है। ज़मीन को आप खाली करना ही होगा आपको। अगर आप पक्के मकान बनाने का इरादा कर रहे हैं तो गलती से भी ये गलती नहीं कीजिएगा। अगर गलती करते हैं जानबूझ करके भी, तो सम्राट चौधरी का बुलडोज़र आपके ऊपर चला जाएगा। और इसमें बिहार सरकार और उसके साथ साथ हमारे जो प्रशासन है, हमारे बिहार की जो प्रशासन है, उनको अगर हम लोग कोसेंगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इसलिए कि सरकार की ज़मीन है और वो जब चाहे वो आपसे छीन सकती है, ले सकती है। आप रह रहे हैं तो सरकार आपको अनदेखा कर रही है, आपको समय दे रही है। तो हमारी मौजूदगी बैरिया पंचायत के 4 नंबर वार्ड में है और ये बाबूलाल राय जी का ये मकान था। 8 रूम बनाए थे, लगभग 16 लाख रुपए ये बता रहे हैं कि इतने के लागत से हमने मकान बनाया था। भाई,
जब भी कोई बिहार का लड़का अपने परिवार को छोड़ करके कमाने जाता है तो बाहर जाते हैं, तब काफ़ी कठिनाइयों से वो कमाते हैं। तो आप कमा रहे हैं तो लीगल जगह पे आप काम करिए और लीगल जगहों पे पैसों का खर्च कीजिए। आज 16 लाख की मकान बन के तैयार था, पूरा फिनिश था, टाइल्स था, इसमें पक्का था और प्लस्तर था, सभी थे, लेकिन बुलडोज़र जो है इसको ध्वस्त करके मिट्टी में मिला दिया। तो हम कमाने जाते हैं प्रदेश तो मेहनत से कमाते हैं, तो जितनी अपनी ज़मीन है और लीगल ज़मीन है उस पे ही हम काम करें और जो सरकार की ज़मीन है उसको कब्ज़ा नहीं करें। और आम गरमुजरा और ख़ास गरमुजरा जो ज़मीन होती है वो सरकार की होती है। तो आप सभी लगातार वीडियो में बने रहे। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।